गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको अतिथि तुम कब जाओगे चैप्टर को पढ़ाया था। तो आज मैं आपको क्लास 9 का जो दूसरा चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगी। इसका नाम है दुख का अधिकार। इसके लेखक यशपाल जी है बच्चों। इनका जन्म 1903 और मृत्यु 1976 में हुआ था। तो अब हम लोग, इन्होंने जो कहानी लिखा है दुख का अधिकार कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इसमें लेखक ने समाज में फैली अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। ऐसा होता है ना, हमारे समाज में मान्यता है कि मतलब जो अमीर लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा दुख हो रहा है, गरीबों को दुख नहीं होता है, गरीब को दुख को कोई नहीं समझता है। तो उन्हीं चीज़ों को उन्होंने उजागर किया है कि हमारे समाज में किस प्रकार से दुख भी लेकर मजाक किया जाता है और दुख को झेलने वाले लोगों, जो गरीब है, असहाय है, मजबूर है, उनके साथ किस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको लेखक ने उजागर किया है। वो बताते हैं कि दुख सभी को तोड़ता है और दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश है। तो हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है दुख का अधिकार। तो दुख का अधिकार शीर्षक में बताते हैं लेखक कि मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यह प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। कहना चाहते हैं कि मतलब लेखक दुख की अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन समाज में जो वस्त्र परिधान, जो कीमती वस्त्र पहनता है वो अमीर है, और जो फटे पुराने वस्त्र पहना है या कम दाम का वस्त्र पहना है वह गरीब है। इस प्रकार की जो मानसिकता बन चुकी है, उसके कारण लेखक हिचकिचाते हैं और उसकी दुख की अनुभूति को समझना चाहते हुए भी वो समझ नहीं पाते हैं, उसके पास खड़े नहीं हो सकते हैं। जिसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। लेखक कहते हैं कि जैसे मतलब पतंग एक उड़ता रहता है और हवा जो कट जाता है पतंग, लेकिन हवा उसे धरती पे गिरने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से पोशाक भी लेखक को उस बुढ़िया स्त्री के पास बैठ सकने में बाधा बन रही थी, उसे रोक रही थी, यानी कि उन्हें लज्जा महसूस हो रहा था। तो वो देखते हैं और पता करते हैं कि बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए जान पड़ते हैं। वो देखते हैं कि एक बुढ़िया रो रही है, खरबूजों की डलिया लेकर बैठी है और वो रो रही है। खरबूजों के समीप एक अधर उम्र की औरतें बैठ के रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुँह छिपाए सिर को घुटने पर रखकर फबक फबक कर रो रही थी।